तो आज शुरुआत हम लोग करेंगे किसके साथ भाई, क्यूबॉइड के साथ, और उसके बाद और क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे, लेकिन यहां से समझेंगे हम लोग डेरिवेशन, ठीक, कि क्यूब के फॉर्मूले से कैसे क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनता है, क्यूबॉइड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो क्यूब से रिलेटेड जो फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने देखा वो और आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, जब एक बड़े घन को काट के हम छोटे घनों में परिवर्तित कर रहे थे तो आपने देखा कि छोटे घन की मैक्सिमम कितनी सरफेस कलर हो सकती है, 3 सरफेस इसकी अधिकतम रंगीन हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड के केस में क्या होगा, क्यूबॉइड में जब हम एक बड़े घनाभ को काट के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे तो जो प्राप्त छोटे घन होंगे उनमें अधिकतम 5 सतह रंगीन वाले घन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग लेते हैं 3:4:5 का क्यूबॉइड घनाभ, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 3:4:5 क्या है, डायमेंशन है किसकी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। किसी को कुछ भी मान लो, अभी कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया ऊंचाई कितनी ले लिए भाई 3, चौड़ाई ले लिए कितनी 4 और लंबाई ले ली कितनी 5, ठीक है। तीन, 4 और 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। तो हमने कहा इस बड़े घनाभ को हमने क्या किया, लाल रंग से रंग दिया। ये डायमेंशन हमने ले ली किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब क्यूब में आपके फॉर्मूले या क्वेश्चन जो जो बन रहे थे, तो क्यूब में पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था भाई, टोटल नंबर ऑफ कट्स, कुल कितनी बार चाकू चलाएंगे इसको छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा था, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो कुल छोटे घनों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा था, ओनली वन सरफेस, ठीक, ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स। फिर बन रहा था क्वेश्चन ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, इसके बाद ओनली 3 सरफेस और एट लास्ट कलरलेस। इसी पर हम लोगों ने बात करी है, ठीक। क्यूब के केस में अगर मैं बात करूं, तो क्यूब के केस में जब आप निकाल रहे थे टोटल नंबर ऑफ कट्स, तो कैसे निकाल रहे थे, प्रत्येक भुजा को क्या करना था, n पार्ट्स में कन्वर्ट करना था, ठीक। अगर n की वैल्यू 4 थी तो प्रत्येक भुजा को कितने भाग में कन्वर्ट करना था, 4 भाग में। एक बार जब आप चाकू चला रहे थे तो कितनी भुजाओं को काट रहे थे, 4 भुजाओं को काट रहे थे। टोटल भुजाओं की संख्या कितनी थी, 12। तो इसी प्रोसेस को आप कितनी बार फॉलो कर रहे थे, 3 बार फॉलो कर रहे थे। तो फॉर्मूला यहां से क्या बन गया था भाई, 3, और प्रत्येक भुजा को n पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार चाकू चला रहे थे, n-1 टाइम्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो हम क्या देख रहे थे कि हमको n नंबर ऑफ लेयर्स मिल रहे थे और एक लेयर में n स्क्वायर क्या हो रहे थे, क्यूब्स हो रहे थे, यही तो था। एक परत में कितने क्यूब थे, n का स्क्वायर, और नंबर ऑफ लेयर्स कितने थे, n, यही देख रहे थे, ठीक। तो एक लेयर में आपके थे n स्क्वायर क्यूब्स और आपको n नंबर ऑफ लेयर्स मिल रहे थे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया था भाई, n का क्यूब। फिर आपने निकाला था ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब। ऐसे घन कहां पाए जा रहे थे, सतहों के सेंटर पर पाए जा रहे थे। डायरेक्ट तरीका बता दिया था, अगर n की वैल्यू 4 है तो वहां पर होंगे 16, 4 इधर से हटाओगे, 4 इधर से हटाओगे, फिर ऊपर से कितने हटेंगे और नीचे से 2, ठीक है। तो बीच में बच कितने रहते, 4। तो यहाँ पर 2 डायमेंशन आपको एक आकृति देखनी होती है, यानी कि आपको सरफेस देखना होता है कि सरफेस पे कितने आपको क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे भाई, n-2 का स्क्वायर कर रहे थे और मल्टीप्लाई कर दे रहे थे किससे, 6 से। बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं वहां पर, कभी भले घर में पढ़ाई करने में इतना डेडिकेशन ना दिखाएं, ठीक है। अमिताभ बच्चन वाली साइन है ये, है
रहा फिर से। चले आगे, 6n-2 का स्क्वायर। फिर केवल दो सतह रंगीन वाले घन कहां पाए जा रहे थे? किनारों पर। एक किनारे पर कितने घन मिल रहे थे भाई? 2 मिल रहे थे। n की वैल्यू 5 हुई तब तो ये तो डिसाइड नहीं ना। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने मिल रहे हैं? 2। n की वैल्यू 5 है तो कितने मिल रहे हैं? 3। ठीक है, इट मीन्स कितने मिल रहे थे? n-2। और किनारों की संख्या कितनी? 12। केवल 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 8। नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स, ठीक है, स्क्वायर नहीं था, बताया था इनकी संख्या हमेशा क्या होगी? एक परफेक्ट क्यूब होगी। ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब जितने नए वाले भाई साहब हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा अभी समस्या का विषय हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले से कुछ भी नहीं निकाला। ठीक है, अभी फिर से जैसे वहां फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा वैसे यहाँ भी फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, और एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए आंसर आ रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस बनाए थे, जिसमें पहले दो अपोजिट सरफेस पर क्या थे, पहले एक कलर से ही हमने सारे सरफेसेस को पेंट किया था, फिर इसके बाद 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ दो अपोजिट सरफेस पर अलग अलग कलर किए थे, फिर 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ दो एडजेसेंट सरफेसेस पर अलग अलग कलर किए थे, फिर इसके बाद एडजेसेंट सरफेसेस के साथ दो कलरलेस सरफेसेस छोड़े थे। ठीक है, फिर इसके बाद लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया था एटलीस्ट, एटमोस्ट और ओनली, केवल है, कम से कम है और अधिकतम है, तो आपको कैसे आंसर करना है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे भाई? क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? इस घनाभ के टुकड़े को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित, यही करना है। तो समझिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कट्स की। अब जो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसको 1-1 सेंटीमीटर में बांटने के लिए कितनी बार कट लगाएंगे? पहले ये बताओ, 3 सेंटीमीटर वाली कुल भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 भुजाएं दिख रही हैं। 3 सेंटीमीटर वाली कितनी भुजाएं दिख रही हैं? चारों दिख रही हैं, और एक पीछे है। हाँ ठीक, हमने कहा दिव्य दृष्टि है, दिख रही होगी। ठीक, हाँ ठीक है, एक यहाँ पर होगी इस तरीके से ना, आई होगी, ये इससे मिला होगा, ये इससे मिला होगा करके एक होगी। तो 3 सेंटीमीटर वाली कितनी भुजाएं हैं? 4। 4 सेंटीमीटर वाली कितनी भुजाएं हैं? 4। और 5 सेंटीमीटर वाली कितनी भुजाएं? 4। 5 है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर वाली भी कितनी भुजाएं? 4। और भुजाओं की कुल संख्या कितनी है? 12, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर प्रत्येक डायमेंशन का जो सरफेस है, सतह, प्रत्येक डायमेंशन के सरफेस से क्या तात्पर्य? जैसे हमने सतह होगी, कितनी सतह होगी? 8 सतह। सतह 2 सतह होगी ना भाई, 3:4। जैसे ये 3 है और ये 4 है, तो एक सरफेस ये बन रहा है और एक सरफेस कहां बनेगा? पीछे बनेगा। इसी तरीके से फिर आप देखोगे 4:5 डायमेंशन की कितनी सरफेस होगी? 2 सरफेस होगी। फिर 5:3 डायमेंशन की कितनी सरफेस होगी? 2। सरफेसेस की कुल संख्या कितनी है? 6। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट बता चुका हूं। ठीक है, अब इसी से सारा का सारा यहाँ पर फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे नंबर ऑफ कट्स की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 को हम क्या मान लेते हैं? n1 मान लेते हैं, 4 को n2 मान लेते हैं, और 5 को क्या मान लेते हैं? n3 मान लेते हैं। और क्यूब के केस में क्या था भाई? तीनों n की वैल्यू क्या थी? सेम थी। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या बन रहा था? जैसे आप देख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए n क्यूब बन रहा था। ठीक है, फिर अब यहां पर समझो, n1 डायमेंशन की भुजा को n1 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, n1 क्या है? n1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो n1 डायमेंशन की भुजा को n1 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार कट लगाना पड़ेगा? 2 बार। तो n1-1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो n1 डायमेंशन की भुजा को n1 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए n1-1 टाइम्स क्या करना पड़ेगा भाई? चाकू चलाना पड़ेगा। तो ये हो गया n1-1। ठीक है, तो चलो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या ये आकृति अभी 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित हो गई है? क्या नहीं हुई है?
अब क्या करेंगे, अभी और कट लगेगा। n2 डायमेंशन की भुजा को n2 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार कट लगाना पड़ेगा, n2 माइनस 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कट और लगा रहे तो इसको भी जोड़ेंगे ना, n2 माइनस 1। क्लियर है, इसको भी लगा लेते हैं कट। इतनी बात क्लियर है। अब n3 डायमेंशन की भुजा को n3 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार कट लगाना पड़ेगा, n3 माइनस 1 टाइम्स, यानी कि 4 बार। तो ये भी जुड़ेगा ना टोटल नंबर ऑफ कट्स में, तो ये हो जाएगा n3 माइनस 1। क्लियर है। अभी ये 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका। इतनी बात क्लियर। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स के लिए ये दिए गए जो डायमेंशन की सरफेस है, कोई भी एक डायमेंशन आप ले सकते हो। जैसे अगर आपने लिया 3:4 डायमेंशन की एक सतह, तो 3:4 डायमेंशन की ये सतह आपको दिखाई दे रही है। इस पे कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 12 घन दिखाई दे रहे हैं। और इसकी कितनी परत होगी 12 घनों की, 5 परत होगी, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 3:4, यानी कि 12 घन दिखाई दे रहे हैं और इसकी कितनी परत है, 5 परत है। और वही क्यूब के केस में क्या बन जा रहा था, n का क्यूब। तो और अभी क्लियर हो रहा है कि वहां पर फॉर्मूला कैसे बना था, ठीक है। अगर आप 4:5 डायमेंशन की सरफेस पे जाते हो तो 4:5 डायमेंशन की सरफेस ये दिखाई दे रही है, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। 4:5 डायमेंशन की सरफेस है, इसकी कितनी परत होगी, 3 परत होगी। तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। अगर आप 5:3 डायमेंशन की सरफेस पे जाओगे तो कितनी परत मिलेगी, 4 परत मिलेगी। तो भी आंसर आपको कितना मिलेगा, 60 ही मिलेगा, ठीक है। तो कुल घनों की जो संख्या है उसके लिए आपको क्या करना है भाई, n1 इंटू n2 इंटू n3। इतनी बात क्लियर है। और फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि फॉर्मूला आखिर बना तो कैसे बना। इतनी बात क्लियर है। ऊपर क्योंकि हम काट रहे हैं, तो सबसे पहले n1 माइनस 1 का मतलब क्या था, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को हमने 1-1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो कितनी बार चाकू चलाया, 2 बार, ठीक। फिर 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को 1-1 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी बार चाकू, 3 बार। तो चाकू तो फिर से चलाया ना, तो 2 के बाद प्लस करेंगे तभी तो मिलेगा टोटल, ठीक है। क्लियर है भाई, आगे चले। अब बात करेंगे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की संख्या, केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो ऐसे घन अगेन कहां मिलेंगे, सतहों के सेंटर पर। लेकिन अब क्यूब में क्या थी, सेम डायमेंशन की कितनी सतह थी भाई, घन में प्रत्येक डायमेंशन की कितनी सतह थी, 6, क्योंकि सारे सरफेसेस क्या थे, इक्वल थे। लेकिन यहां पर सेम डायमेंशन की कितनी सतह है, 2 सतह है। तो हर एक डायमेंशन की सतह को अलग अलग हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब जब आप n1 और n2 डायमेंशन, जैसे इस डायमेंशन की आप सरफेस पे देखोगे तो जो 3 सेंटीमीटर वाला एक इधर से हटाओगे, एक इधर से हटाओगे, ठीक है। और जो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा उसमें भी एक इधर से हटाओगे और एक इधर से हटाओगे, हटाओगे ना। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो भाई, n1 में से कितना माइनस कर रहे हो, n1 में से भी 2 माइनस कर रहे हो और n2 में से भी कितना माइनस कर रहे हो। और सेम डायमेंशन की कितनी सतहें हैं, 2 सतहें हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका फॉलो नहीं करना है, ये तो सिर्फ फॉर्मूले का डेरिवेशन है, तरीका बता रहा हूं क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां पर कितना मिलेगा, n1 में से 2 घटाए कितना आया, 1, n2 में से 2 घटाए कितना आया, 2, 1 गुणे 2 कर दिए कितना हो गया, 2। तो इधर 2 घन आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी क्या है भाई, केवल एक सतह रंगीन है। यानी कि ये वाले 2 घन जो आप देख पा रहे हो, इसकी क्या होगी, केवल एक सतह रंगीन होगी और रिमेनिंग सरफेस क्या होंगे, कलरलेस। इतनी बात क्लियर है। अब 2 घन इधर मिलेंगे तो 2 घन दूसरे तरफ भी मिलेंगे, ठीक है। तो केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब किस डायमेंशन पे, 3:4 डायमेंशन पे। अब किस में जाएंगे, 4:5 डायमेंशन वाली भुजा पर।
तो 4 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 2, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे +2। 2 क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन की कितनी सरफेस है 2, इसलिए यहां पर क्या लिखे हैं 2। अब क्या करेंगे भाई n2 -2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई n3 -2। ठीक है, तो n2 और n3 डायमेंशन यानी कि 4 × 5, तो 4 में से 2 घटाया कितना आया 2, और 5 में से 2 घटाया कितना आया 3। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि 6 घन ऐसे हैं जिनकी क्या होगी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो 6 घन यहां मिलेंगे और 6 घन कहां मिलेंगे नीचे मिलेंगे, तो इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है भाई? फिर अब क्या करोगे प्लस, अब कौन सी डायमेंशन बचा हुआ है n3 -2 मल्टीप्लाइड बाई n1 -2। क्लियर है? तो यहां पर n3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि n3 की वैल्यू कितनी है 5, और n1 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, तो बचा कितना भाई 3। 1 गुणे क्या करोगे 3 करोगे, तो कितना आया 3। तो 3 घन इधर मिलेंगे और 3 दूसरी तरफ। क्लियर है बात? ये हो गया तरीका कि फॉर्मूला बना कैसे। अब इसको बनाना है तो कैसे निकालेंगे समझो। आप क्या करोगे तीनों डायमेंशन के पेयर तो बना लोगे, n1 n2 n3 से डायमेंशन के पेयर बना लोगे। n1 × n2 का एक डायमेंशन का सरफेस होगा, फिर एक क्या होगा n2 × n3 डायमेंशन का एक सरफेस होगा, फिर क्या होगा n3 × n1 डायमेंशन का एक सरफेस होगा। इतना बना लोगे। अब n1 × n2 डायमेंशन का जो सरफेस होगा, जैसे आपने देखा 3 × 4 डायमेंशन का जो सरफेस है, हमको पता है उसमें कितने घन मिलेंगे भाई 12। अब 12 में से हमको क्या निकालना है केवल एक सतह रंगीन वाले घन। कहां पाए जाएंगे सतहों के सेंटर में, बीच में पाए जाएंगे। तो 12 होंगे तो आप क्या करोगे 4 इधर से हटाओगे, ठीक है 4 इधर से एक तरफ से हटाओगे और 4 दूसरी तरफ से हटाओगे। कितने हटा दिए 8। 20 से कितना हटेगा गौर से देखो, कितना हटेगा कितना हटेगा 4:3 डायमेंशन की सरफेस हम देख रहे हैं। अब लाइन मैंने ऐसे खींच दी है, तुम लोग देखोगे चित्र ही, ठीक है। चलो इधर देखो 4 ऐसे समझ लो, ये 4 है ये 4 है, ठीक। अब हमने क्या किया एक इधर से हटाया एक इधर से हटाया। अब यहां से हटाने के लिए कितना बचेगा 1 बचेगा ना, और इधर से हटाने के लिए कितना बचेगा 1। मतलब 4 इधर से हट गया 4 इधर से हट गया 8 हट गए, फिर 1 इधर से हटा 1 इधर से हटा, कितने हट गए 10। ये बात समझ में आ रही? टोटल कितने थे 12 थे। अब दूसरे पर जब गए एक तरफ अब कितने मिल गए 2 मिल गए, तो 2 तरफ कितने मिल जाएंगे 4। फिर 4:5 डायमेंशन वाले पे जाओगे तो 5 इधर से हटा दिए 5 इधर से हटा दिए, ठीक है, तो कितने हटा दिए 10। अब ऊपर से कितने हटेंगे 2, और नीचे से कितने हटेंगे 2, तो बचेंगे कितने 6। टोटल कितने थे 20, आपने 10 और 4 14 हटा दिए, बचे कितने 6। तो 6 ऊपर मिलेंगे तो 6 कहां मिलेंगे नीचे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कोई भी डायमेंशन लो, जैसे मैंने कहा चलो 7:6 डायमेंशन की अगर सरफेस पर आपको निकालना हो ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, तो कितने होंगे बताओ। 7 एक तरफ से हटाओगे 7 एक तरफ से हटाओगे, कितने हटा दिए 14। अब यहां से कितना हटेगा 4 हटेगा, ठीक है, और यहां से कितना हटेगा 4 हटेगा, हटेगा ना। तो 14 4 18 4 22 22 आपने हटा दिए, बन कितना रहा था 42, तो बचेगा कितना 20। 20 घन बीच में आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल क्या होगी एक सतह रंगीन होगी। ये तरीका फॉलो करने वाला है, ठीक है। फॉर्मूले परसों पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे, हो सकता है कल ही भूल जाओ। क्या चीज देखो याद होने के लिए मैं इसीलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि आ कैसे रहा है। तो आप देखोगे कि इसमें से भी 2 हटाना पड़ेगा और रिमेनिंग वाले में से भी 2 हटाना पड़ेगा, और उसके बाद जब हम क्या कर रहे हैं दोनों नंबर में से 2 हटा के दोनों को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पर n की डायमेंशन सेम थी तो हम क्या कर रहे थे n-2 का स्क्वायर कर दे रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं n1 - 2 इंटू n2 - 2 कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं किस पर ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स पर। तो ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स कहां पाए जाएंगे भाई, है ना, प्रत्येक किनारे पर पाए जाएंगे, बस
पहला और आखिरी को हटा देना है, यही था ना। तो अब यहां पर प्रत्येक डायमेंशन के कितने किनारे हैं? प्रत्येक डायमेंशन के कितने किनारे हैं? 4 किनारे हैं ना। अगर 3 सेंटीमीटर वाले की बात करें तो 4 किनारे, 4 सेंटीमीटर वाले की बात करें तो 4 किनारे, और 5 सेंटीमीटर वाले की बात करें तो 4 किनारे। क्लियर है? तो प्रत्येक डायमेंशन के 4 किनारे हैं, तो वहां पर तो प्रत्येक आपके जो किनारे थे वो सेम डायमेंशन के थे, ठीक है। तो इसलिए क्या कर दे रहे थे भाई, 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो ये बात क्लियर है। अब n1 डायमेंशन वाला जो किनारा है उस पर कितने क्यूब मिलेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी? 2 मिलेगा पक्का। n1 डायमेंशन की वैल्यू कितनी है? 3। अगर 3 सेंटीमीटर की भुजा है तो इस पे कितने क्यूब मिलेंगे जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो? क्यों? क्योंकि एक उधर वाले को हटा दोगे और एक इधर वाले को हटा दोगे, तो बचा कितना? 1। तो n1 डायमेंशन वाले पे कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, n1 माइनस 2। यहां पर आप देख सकते हो ये 3 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसका जब ये वाला क्यूब आप निकालोगे तो ये इधर से भी कलर होगा और साइड से भी कलर होगा। इसको जब निकालोगे तो ये इधर से भी कलर होगा, और ये 2 क्यूब नहीं है, ये एक ही पीस है, ठीक है भाई। उसी तरीके से ये वाला भी क्या होगा, केवल 2 सतह रंगीन, एक नहीं केवल 2 सतह रंगीन वाला घन, इधर से भी कलर होगा और पीछे से भी कलर होगा। क्लियर है? तो केवल 2 सतह रंगीन वाले घन कहां पाए जाते हैं? भुजाओं के बीच में पाए जाते हैं। या यूं समझ लो कि जो भी आपकी भुजा की लंबाई है उसके हिसाब से सबसे ऊपर वाला हटा दोगे, सबसे नीचे वाला हटा दोगे। तो n1 डायमेंशन पे कितना मिलेगा? n1 माइनस 2। फिर n2 डायमेंशन पे कितना मिलेगा? ठीक, n2 की वैल्यू कितनी है भाई? 4। ठीक है, तो इस पे कितना मिलेगा? 2। ये आप देख पा रहे हो, जब इन क्यूब्स को हम निकालेंगे तो इनकी क्या होगी भाई? केवल 2 सतह ही क्या होगी? रंगीन होगी। क्लियर है? इसके बाद क्या करोगे भाई? प्लस n3 डायमेंशन की भी 4 भुजाएं हैं, तो एक भुजा पर कितना मिलेगा? n3 माइनस 2, यानी कि कितना मिलेगा? 3। 1 2 3। ठीक, ये एक ही क्यूब है। क्लियर है भाई? तो ये जो आप ऑरेंज कलर से यहां पर देख पा रहे हो वो क्या है? केवल 2 सतह रंगीन वाले घन है। तो इसको निकालने के लिए भी आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या देखोगे कि यहाँ पर भुजाओं की डायमेंशन क्या है। जैसे अगर मैंने रखा होता 6:7:8 का एक क्या है भाई? घनाभ है। इसमें हमको क्या निकालना है? केवल 2 सतह रंगीन वाले घन निकालने हैं। तो 6 सेंटीमीटर वाली भुजा पर कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। और भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या 6 सेंटीमीटर वाली कितनी भुजा होगी? 4 होगी ना। बता रहा हूं कि प्रत्येक डायमेंशन की कितनी भुजा है? 4 भुजा है। तो एक भुजा पर 4 मिल रहा है, तो 4 भुजा पर कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। 7 सेंटीमीटर वाली एक भुजा पर कितने ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है? 5 मिलेंगे। ठीक है, एक सबसे उधर से हटाओगे और एक सबसे इधर से हटाओगे तो कितने मिलेंगे? 5। इट मीन्स एक भुजा पर 5 मिले तो 4 भुजा पर 20। 8 सेंटीमीटर डायमेंशन वाली एक भुजा पर कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होंगी? 6 मिलेंगे। तो 4 भुजाओं पर कितने? 24। तो हो गया केवल 2 सतह रंगीन वाले घन। क्लियर है भाई? अब बताओ केवल 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। ऐसे घन कहां पाए जाते हैं? कोनों पर पाए जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, क्यूबॉइड के केस में जब तक कॉर्नर क्यूब्स आपको 8 मिल रहे हैं, क्या यहां पर 8 कॉर्नर क्यूब्स मिल रहे हैं? ठीक है, जब तक आपको 8 कॉर्नर क्यूब्स मिल रहे हैं, 8 कोने नहीं, 8 कॉर्नर क्यूब्स मिल रहे हैं, तब तक इनकी संख्या क्या होगी? 8 होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़े घनाभ की सभी सतहों पर रंग किया गया होना चाहिए। बताया था ये चीज, क्यूब में भी समझाया था कि बड़े घनाभ की सभी सतहों पर रंग किया गया होना चाहिए। और इसको काटने के बाद आपको 8 कॉर्नर क्यूब्स अगर मिल रहे हैं तब तक आपके 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो ओनली 3 सरफेस कलर क्यूब्स कितने हो गए? 8। अब क्यूब में आपको मैंने एक चीज सिखाया था कि जब आप क्या कर रहे थे, ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स निकाल रहे थे, तो उसी टाइम आपको मैंने क्या बताया था कि क्या निकाल लेते हैं? कलरलेस क्यूब्स। बताए थे ड्रिल मशीन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी फॉलो करेंगे। किसी भी एक डायमेंशन की सतह ले लो, किसी भी एक डायमेंशन की। जैसे
4:5 ले लेते हैं, ठीक है। 4:5 डायमेंशन की सतह पर अगर हमको क्या निकालना हो, ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स, तो कैसे निकालेंगे? 5 इधर से हटा देंगे, 5 इधर से हटा देंगे। अब 20 से कितना हटाएंगे? 2 हटाएंगे, और उसके नीचे से कितना हटाएंगे? 2 हटाएंगे, ठीक है भाई। तो हटाए कितने हमने टोटल? 5 5 10 और 4 14 हमने हटा दिया, बचे कितने? 6। अब ये बताओ इसकी परत कितनी होगी? 4:5 डायमेंशन की कितनी परत होगी? 3 परत। तो इसके जस्ट नीचे, इसी 6 क्यूब के जस्ट नीचे वाली परत पे जो आपको क्यूब मिलेगा वो कैसा क्यूब होगा? कलरलेस। अब अगर परत 3 है तो कलरलेस के लिए हमारे मतलब की कितनी परत हुई? केवल 1 परत हुई, ठीक है। अगर आप यही कलरलेस क्यूब्स की संख्या दूसरे डायमेंशन की सरफेस से निकालना चाहते तब कैसे निकालते? ये देखो, जैसे 3:4 डायमेंशन से अगर हमको क्या निकालना होता? कलरलेस क्यूब्स निकालना होता। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि 3:4 डायमेंशन के सरफेस पर केवल एक सतह रंगीन वाले कितने घन है। तो कैसे निकालते? 4 इधर से हटाते, 4 इधर से हटाते, 20 से कितना हटाते? 1, और यहां से कितना हटाते? 1। तो 8 और 2 10 हटा दिए, बचे कितने? 2। अब इसकी कितनी परत है? 5 परत है। कलरलेस के लिए हमारे मतलब की कितनी परत होगी? 3 परत होगी। इसके जस्ट पीछे जाओगे तो अगली परत कैसे मिलेगी? यहाँ पे इसके जस्ट पीछे कलरलेस, फिर उसके पीछे पहुंचे तो भी कलरलेस, उसके पीछे पहुंचे तो भी कलरलेस। तो उसकी संख्या कितनी हो गई? 6। तो इस तरीके से हम लोग निकाल पा रहे थे नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स, ठीक है। तो सेम तरीका यहाँ पे भी फॉलो करना है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो। वहां पर क्या करते हम, इसके अंदर भी हमको क्यूब के अंदर भी एक छोटा क्यूब मिल रहा था, क्योंकि कलरलेस क्यूब्स की संख्या भी क्या मिल रही थी? परफेक्ट क्यूब, ठीक है भाई। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और सब में से क्या कर रहे थे? लंबाई में से भी 2 घटा दे रहे थे, चौड़ाई में से भी 2 घटा दे रहे थे, और ऊंचाई में से भी। अब लंबाई भी बराबर थी, चौड़ाई भी बराबर थी, ऊंचाई भी बराबर थी, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे? n-2 का क्यूब कर दे रहे थे। और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है तो क्या करेंगे भाई? n1 -2 इंटू n2 -2 इंटू n3 -2। तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स। इसको लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। हम केवल एक डायमेंशन की सरफेस पकड़ेंगे, उस पे क्या निकालेंगे? केवल एक सतह रंगीन वाले घन निकालेंगे, और देखेंगे कि इसकी कितनी परत है। पहली परत और आखिरी परत को छोड़ दो तो बीच में जितनी परत पड़ेगी वो सभी कैसे होगी? रंगहीन घनों की संख्या वाली परत होगी, ठीक है भाई। अब पूछो इसमें जो पूछना हो, इतनी बात को समझ लो और पूछो फटाफट से। क्योंकि अभी क्यूब पर बेस्ड और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर क्यूबॉइड के कुछ कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। फॉर्मूला याद नहीं करना भाई, और याद करोगे तो गारंटी मैं दे रहा हूं भूल जाओगे। वो भी नहीं, समझ लिए ना, आकृति को समझ लिए, पूरा उसका पोस्टमार्टम कर लिए। ये बताओ, इससे पहले कभी आपने कैलेंडर पढ़ा था? कभी कहीं किसी मोड़ पर, यूट्यूब पर, इधर उधर कभी न कभी पढ़ा होगा, देखा होगा। क्लॉक पढ़ा था, कैलेंडर में कोड होता है। जब कैलेंडर पढ़ा होगा तो कोड भी पढ़ा होगा। कोड याद है क्या? बताते कैसे हैं? गर्लफ्रेंड का नंबर याद कर सकते हो, कोड नहीं याद कर सकते हो, ठीक है। याद है? नहीं है। क्लॉक का फॉर्मूला याद है? नहीं होगा, इसको भी भूल जाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूं। तो कभी भी ना रटने के पीछे मत भागो, जहां पर जो बहुत अति आवश्यक चीज है उसको समझ लो, और समझ लोगे तो मेरे हिसाब से रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपके दिमाग में डेटा फीड हो जाएगा कि बना कैसे। अब मेरे को बताने की क्या जरूरत है? ये फॉर्मूला होता है, लगा दे भाई। और ये भी आपने देखा कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो वहां पर फॉर्मूले डायरेक्ट एप्लीकेबल हो ही नहीं रहे। एक भी फॉर्मूला लग रहा था? एटलीस्ट एट मोस्ट में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन है। हाँ, ये समझ लो कि फॉर्मूला बन रहा है तो कैसे बन रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और जब फैक्ट आपने समझ लिया ना तो क्वेश्चन आप बना लोगे। बस क्या है कि थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। जब आप क्लास करके जाते हो तो घर पे थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, और कंटिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत है। क्लियर है भाई? चल आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है? पहला काम ये करना है 4:6:5 ले लो, 7 ले लो। चलो इस टाइम बनाना किसी को कुछ नहीं है ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। इस डायमेंशन के क्यूबॉइड पे इन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोग निकालोगे जो अभी आपको मैंने बताया। इस डायमेंशन के क्यूबॉइड पे आप इन सभी प्रश्नों के आंसर निकालेंगे
जो मैंने आपको अभी बताया। क्या क्या बताया भाई? नंबर ऑफ कट्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स और ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, और इसके बाद नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स। कोई फॉर्मूला नहीं लगाएगा, कोई इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेगा। जो लोग नए हैं वो लोग चाहे तो स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, जो लोग कल की क्लास में थे उनको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आ रहा हूं, कॉपियों पर चेक करूंगा, आंसर मेरे को सारे चाहिए, लिख के रखो, कॉन्सेप्ट समझना है ना। इसीलिए ये क्या है भाई? भुजाओं की डायमेंशन है। अगर इसी को मैं बोलता 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले एक बड़े घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनाभ में परिवर्तित करना है, तो भी n की वैल्यू यही मिलती। और अगर इस डायमेंशन के घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर में परिवर्तित करोगे तो भी n की वैल्यू यही आएगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो बनाते हैं, इधर देखो बोर्ड की तरफ, आराम से कॉपी वॉपी सब छोड़ छाड़ दो ना, मतलब फेंकना नहीं है, रखे रहो। छोड़ छाड़ देने मतलब फेंक के फाड़ के फेंकना नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये क्या है भाई? क्यूबॉइड की डायमेंशन है भुजाओं की। प्रत्येक डायमेंशन की कितनी भुजा होगी? हर एक माप की कितनी भुजा है? 4 भुजा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कट्स की। अब एक बार जब आप कट लगा रहे होगे तो सेम डायमेंशन की आप 4 भुजाओं को काट रहे होगे, यही होता है ना। एक बार जब आप कट लगाते हैं तो आप सेम डायमेंशन की 4 भुजाओं को काट रहे होते हैं। तो 4 सेंटीमीटर वाली भुजाओं को काटने के लिए कितनी बार कट लगाओगे? 3 बार कट लगाओगे। 6 सेंटीमीटर की भुजाओं को काटने के लिए कितनी बार कट लगाओगे? 5 बार कट लगाओगे। और 7 सेंटीमीटर की भुजाओं को काटने के लिए 6 बार कट लगाओगे। तो यही क्या हो गया भाई? टोटल नंबर ऑफ कट्स। तो 6, 5, 11 और 3 14 कट आया। निकाल पाए थे? बात समझ में आ रही है? अगला यहां पर हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन की सरफेस, किसी भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन, इनमें से कोई भी आप 2 नंबर उठा सकते हो। जैसे आपने कहा 6:4 डायमेंशन की जो सरफेस होगी उस पे कितने क्यूब होंगे? 24 होंगे। और उसकी कितनी परत होगी? 7 परत होगी। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ये क्यों आपको परत वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं? ताकि आप ओनली 1 सरफेस भी इसी से समझ के निकाल लो और कलरलेस क्यूब्स भी इसी से समझ के निकाल लो। अगर मान लो इस सरफेस के साथ आप ओनली 1 सरफेस निकालते और कलरलेस निकालते, तो कलरलेस के लिए आपके मतलब कि कितनी परत होती? 5 होती। पहली को छोड़ते और आखिरी को छोड़ते, बीच की लेयर जो होती वो किसके लिए होती? कलरलेस के लिए होती। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कट्स की जो संख्या है वो 14 है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की जो संख्या होगी 7 छंग 42 और गुणे 4, 4 चौके 16 और 4 68। ठीक है, 168। ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। फिर आप निकालेंगे ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। ठीक है, तो क्या करोगे? अलग आपने हटा दिए। टोटल कितने थे? 24। तो बचे कितने? 16 हटा दिए तो बचे कितने? 8। ठीक है, अब 8 इधर बचे तो 8 दूसरी तरफ भी मिलेंगे, तो 8 का डबल कितना हो गया? 16। अब कौन सी डायमेंशन की सरफेस बची भाई? 6:7। तो इसमें क्या करोगे? 7 इधर से हटाए, 7 इधर से हटाए, 20 से कितने हटेंगे? 4 हटेंगे। और इधर से कितने हटेंगे? 4 हटेंगे। तो यहां पर हटाए 7, 7, 14, 4, 18, 4, 22। टोटल कितने थे? 42। तो बीच में 20 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल क्या होगी? एक सतह रंगीन होगी। क्लियर है? तो ये किसके लिए आया? एक सरफेस के लिए आया। सेम डायमेंशन की कितनी सरफेस है? 2 सरफेस है। तो 2 सरफेस के लिए कितना आ गया भाई? 40। तो पहले कितना निकाले थे हम लोग? 24 निकाले, 16। अच्छा, 8 दूनी 16 प्लस 40। ठीक है, फिर अब कौन सी डायमेंशन बच रही भाई? 7:4। तो 7 इधर से हटाओगे, 7 इधर से हटाओगे, 20 से कितने हटेंगे? और यहां से कितने हटेंगे? 2। तो 7, 7, 14 और 2 16 और 2 18, 6 कितने? 28। तो बचा कितना? 10। अब ये 10 की बताओ, अच्छा यहीं पर कितनी परत होगी इसकी?
7:4 कब बना रहे हैं? इसकी परत कितनी होगी? 6। हमारे मतलब की कितनी परत होगी कलरलेस के लिए? कलरलेस के लिए 4 परत होगी। वो किसके लिए? कलरलेस के लिए। तो कलरलेस वाला निकाल लिए 40, और यहाँ पर एक सरफेस पर ओनली वन सरफेस कलर क्यूब कितना आया? 10। तो सेम डायमेंशन की 2 सरफेस थी तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये आंसर किसके लिए है? ये किसके लिए है? केवल एक सतह रंगीन वाले के लिए। ये 40 आंसर किसके लिए है? कलरलेस क्यूब्स के लिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। फिर क्या बच रहा था? ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। ये कहां पाए जाते हैं? किनारों पर। ठीक है। अगर 6 सेंटीमीटर का किनारा है या n की वैल्यू अगर 6 है तो एक किनारे पर कितने ऐसे घन मिलेंगे? 4 मिलेंगे। और प्रत्येक डायमेंशन के कितने किनारे हैं? प्रत्येक डायमेंशन के कितने किनारे हैं? 4। ठीक है। तो आ जाते हैं वापस से n पर। इस 4 सेंटीमीटर वाले डायमेंशन पर कितने मिलेंगे? 2। तो 4 किनारे पर कितने? 8। 6 वाले भी कितने मिलेंगे? 4। तो 4 किनारे पर कितने? 16। 7 सेंटीमीटर वाले पे कितने मिलेंगे? 5। तो 4 किनारे पर कितने? 20। ये किसकी संख्या है? ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की संख्या है ये। बात समझ पा रहे हैं? ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स कहां मिलेंगे? कोनों पर। इनकी संख्या कितनी? 8। नंबर ऑफ कलरलेस ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन का आंसर अपने से निकालोगे? कलरलेस वाले में किसी भी एक डायमेंशन की सरफेस को पिक कर लो और देखेंगे उसके कितने नंबर ऑफ लेयर्स है, परत। ठीक है। जैसे आपने अगर लिया 6:4 डायमेंशन वाली सरफेस, ठीक है, तो इसकी कितनी परत होगी? 7 परत होगी। हम क्या निकालेंगे इस पे? सबसे पहले केवल एक सतह रंगीन वाले घन। कैसे निकालते हैं? 6 एक तरफ से हटा दिए, 6 दूसरी तरफ से हटा दिए, कितने हो गए? 12। अब यहां से कितने हटेंगे? 2। यहां से कितने हटेंगे? 2। तो 12 2 14 और 2 16 हमने हटा दिए। बन कितने रहते? 24। बचेंगे कितने? 8। तो इसकी आप कितनी लेयर होगी? 7। तो 7 में से हमारे मतलब की कितनी रहेगी? 5 रहेगी। तो 8 पंचे कितना हो गया? 40। वैसे भी आंसर 40 आया था। बात समझ में आई? तो किसी भी एक डायमेंशन की कोई एक सरफेस को पिक करना है, उस पे क्या निकालना है? ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स, और क्या देखना है? इसके कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं। बात क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो लिख लो। 5:4:4 5:4:4 डायमेंशन का एक क्यूबॉइड है। बना भाई? बना के बताना भी होता है।
लोग कुछ नहीं करना। चले भाई, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कट, टोटल नंबर ऑफ कट कितना है, यहाँ पर लगेंगे 4, यहाँ पर लगेंगे 3, यहाँ पर लगेंगे 3, टोटल नंबर ऑफ कट कितने हो गए। फिर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, 5 गुणे 4 डायमेंशन में कितनी लेयर होगी, 4 लेयर, ठीक ना। एक के मिलेगा 20, 4 में मिलेगा 80। फिर केवल एक रंगीन के लिए अलग अलग डायमेंशन की सरफेस कितना होगा, 5 वाले में कितने मिलेंगे, एक सरफेस में 6, दो सरफेस में कितने मिलेंगे 12। फिर 4:4 डायमेंशन वाले में कितने मिलेंगे, एक सरफेस पे 4 मिलेंगे, दो सरफेस में कितने मिलेंगे 8। और फिर 5:4 का और बनेगा, इसमें कितने मिलेंगे, दो सरफेस पे 12, कितने हो गए, ये है। फिर आपने देखा 5 डायमेंशन वाले पे ओनली 2 सरफेस वाले, एक भुजा पर कितने मिलेंगे, एक भुजा पर कितने मिलेंगे, क्यों केवल 2 सतह रंगीन, 3 भुजाओं की संख्या कितनी, सेम डायमेंशन 4, 3 भुजा पर कितने हो गए 12। 4 सेंटीमीटर डायमेंशन वाली एक भुजा पर केवल 2 सतह रंगीन वाले कितने घन मिलेंगे, 2, 4 भुजाओं पर 8, अगला डायमेंशन में 4 है तो 8। ये क्या होगा, केवल 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। केवल 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी, 8। कलरलेस की संख्या कितनी, 6, तो उसकी कितनी लेयर थी, 4, तो 4 की संख्या कितना चाहिए था, 2। ये क्या है, कलरलेस, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ये क्या है, टोटल है, क्या है नंबर ऑफ। क्लियर भाई, समझ में आया। अब अगला टास्क आप लोगों के लिए है, पहले आप बनाओगे 3:4:2 डायमेंशन का एक घनाभ, फिर उसके बाद बनाओगे 1:4:3 डायमेंशन का एक घनाभ, फिर बनाओगे 1:1:2 x, x की वैल्यू भी रख सकते हो 4, 5, 6 का जो आपका, ठीक है, ड्रॉ करो, ठीक है। तो 1 लेवल ड्रॉ करना है और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करना, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट, इसमें क्या समस्या है। 3:4:2 वाले का देखो, कुछ भी ले लो, लंबाई चौड़ाई से किसी को ही मान लो, देखो जैसे मान ली इसको हमने ले लिया 3, इसको हमने ले लिया 2, और एक क्या था 3:4:2, इसको ले लिया हमने 4, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, बना लो। देख रहा हूँ 3:4:2 हो गया, फिर क्या था 1:4:3, 1:4:3, ठीक। फिर एक और क्या था 1:1:x, x की वैल्यू चलो हम लोग ले लेते हैं कितनी, 4, ठीक। तो ये वाली जो आकृति है ये किसकी है, 1:1:4, ये आकृति जो है क्या है 1:3:4, ये वाली जो आकृति है ये क्या है भाई 2:3
3:4। क्लियर है? सब पे चलो कलर भी कर दे रहा हूं। ठीक, अब क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो सबसे पहले चलो इस पे आते हैं। जो 2 सेंटीमीटर डायमेंशन वाली भुजा है उस पे कितनी बार कट लगाओगे? 2 वाली भुजा पे कितनी बार? 1 बार। 3 सेंटीमीटर वाली पे कितनी बार? 2 बार। और 4 सेंटीमीटर वाली पे 3 बार। ठीक है, इस पे आ जाओ। क्या था इसका डायमेंशन? 1:3:4। 3 सेंटीमीटर वाली पे 2 बार। एक वाले पे कट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में ऑलरेडी हम उसको डिवाइड कर ही रहे। ठीक है, और 4 वाले पे कितनी बार कट लगाओगे? 3 बार। ठीक, एक वाले पे कट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसकी 2 जो भुजाएं हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की हैं, और एक भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो केवल 4 वाले पे कट लगेगा भाई। कितना कट लगेगा? 3 कट लगेगा। ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये तीनों आकृतियां कैसी हैं भाई? घनाभ। इसको काट के हम क्या बना रहे हैं? घन। ठीक है, समझो। अब यहां पर सबसे पहले आप निकालेंगे ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब। 0, 1, 2, 3 ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको तीनों में निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे भाई? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 सरफेस कलर्ड क्यूब्स। मैंने क्या बताया था आपको? जब एक बड़े घनाभ को काट के छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है तब छोटे घन जो हमको प्राप्त होंगे उसकी अधिकतम 5 सतहें रंगीन हो सकती है। और घन के केस में क्या था? जब एक बड़े घन को काट के छोटे घनों में परिवर्तित करोगे तब छोटे घन की अधिकतम कितनी सतह रंगीन हो सकती है? जब एक बड़े घन को काट के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे तब छोटे घन की अधिकतम 3। ठीक है, चल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 तक के ऑप्शन आपको दे दिए हैं। इनके नंबर आपको बताने हैं, संख्याएं आपको बतानी है। बनाए पहले पहले इससे शुरुआत करो, इससे। हाँ, तो नहीं आ रहा क्योंकि हमको 2 तो घटाना था डायमेंशन से। अब डायमेंशन की वैल्यू ही 2 है तो उसमें घटाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आएगा नहीं। वही समझाने के लिए तो ये आपको दिया हूं डायमेंशन। टू इस टू 3 डायमेंशन वाली सरफेस पे जब आप जाओगे तो क्या वहां पर कोई भी आपको एक सतह रंगीन वाला घन मिलेगा? क्या केवल एक सतह रंगीन? नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 2:4 वाले पे जाओगे तो वहां भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दोनों डायमेंशन से क्या करना होता है? 2-2 माइनस करना होता है। अब जब 2 से 2 माइनस कर दोगे तो 0 बचेगा, तो उधर तो मिलना नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, या तो ऐसे समझ लो, प्रैक्टिकली भी अगर इसको समझोगे, 2:3 डायमेंशन वाली सरफेस पे जाओगे तो कितने घन मिलेंगे आपको? 6।
करते क्या थे, 3 इधर से हटाते थे, 3 इधर से हटाते थे। अब 20 से हटाने के लिए कुछ है ही नहीं है, 6 ही घन थे, यही तो करते थे ना भाई। 3:2 डायमेंशन की सरफेस पर अगर गए तो कितने घन मिल रहे हैं, 6। 3 एक तरफ से हटाते थे, 3 एक तरफ से हटाते थे। अब 20 से हटाने के लिए कुछ बचा क्या, नहीं, सब हटा दिए, तो वहां पर केवल एक सतह तो मिलनी नहीं है। मिलेगा कौन से वाले पे, 3:4 वाले पे, ठीक है। तो 3:4 वाले में क्या करोगे, 4 एक तरफ से हटाओगे, 4 एक तरफ से हटाओगे, एक एक तरफ से हटाओगे और एक एक तरफ से हटाओगे। तो 4 4 8 और 2 10, 10 आपने हटा दिए थे, कितने भाई, 12। तो इस डायमेंशन की कितनी सतहें हैं, 2 सतहें हैं। तो एक सरफेस में मिल रहा है कितना, 2, तो 2 सरफेस में मिलेगा कितना, 4। तो इसमें 4 ऐसे घन होंगे जिनकी क्या होगी भाई, केवल एक सतह रंगीन होगी। तो 4 घन ऐसे होंगे जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी। फिर केवल 2 सतह रंगीन वाले घन कहां पाए जाते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं। 2 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले भुजा पर मिलेगा क्या, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इधर से हटा देते हैं, एक इधर से हटा देते हैं, तो इस पे तो मिलेगा ही नहीं। 3 सेंटीमीटर डायमेंशन पे कितना मिलेगा, एक मिलेगा, एक भुजा पर, तो 4 भुजा पर 4। 4 सेंटीमीटर डायमेंशन पर एक भुजा पर 2, तो 4 भुजा पर 8, तो टोटल कितना हो गया भाई, 12। ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की संख्या, मैंने क्या कहा, जब तक आपको 8 कॉर्नर क्यूब्स मिलते रहेंगे तब तक। क्या यहाँ पर 8 कॉर्नर क्यूब्स मिल रहे हैं, कोने वाले घनों की संख्या 8 है, गिन लो। देखो ये कॉर्नर क्यूब है ना भाई, उसी तरीके से ये भी कॉर्नर क्यूब है, ये भी कॉर्नर क्यूब, तो ऐसे आपको 8 घन मिल रहे हैं, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 8। ओनली 4 सरफेस कलर्ड क्यूब कोई मिल रहा है, 4 सतह रंगीन वाला कोई घन मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 सतह रंगीन वाला कोई घन मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 सतह रंगीन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब 4 नहीं मिला तो 5 कहां से मिलेगा। कलरलेस क्यूब, रंगीन घनों की संख्या भी क्या आ जाएगी, 0। अब यहां पर ये बात आपको समझनी क्यों, क्योंकि 2 ही तो परत है। अगर इधर से देखोगे 3:4 डायमेंशन वाले से तो 2 ही परत है, और अगर 3:2 वाले से जाओगे तो ओनली 1 सरफेस कलर्ड वाला क्यूब ही नहीं मिल रहा है कि हम ड्रिल करके उसको बाहर निकाले और उसके अंदर जाए, ठीक है भाई। तो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एक n की वैल्यू 2 आई है ना, तो वहां पर कभी भी आपको कलरलेस क्यूब नहीं मिलेगा, अगर सभी सतहों पर रंग किया गया है तो, ठीक है, बात क्लियर है। आते हैं अगले वाले में, जब कभी भी किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तब कहानी क्या होगी ये समझो। यहां पर अगर मैंने आपसे कहा ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स निकालो, तब केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कहां पाए जाते हैं भाई, सतहों के सेंटर पे। कितने मिल रहे हैं, 4, वेरी गुड। ये मिल रहे हैं ना, 2 ऊपर मिल रहे हैं ना, और 2 कहां मिलेंगे, इसके नीचे कुछ है ही नहीं मैडम, ठीक है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं है। आपने कहा ये मिल गए 2, तो इसके नीचे मिलेंगे 2, अरे जो ये दिख रहा है वही इसके नीचे भी है, अलग से कुछ है ही नहीं है। हाँ, परत तो एक ही है ना भाई, ठीक। तो जिसको आप बोल रहे हो केवल एक सतह रंगीन, वो कितनी सतह रंगीन होगी उसकी 2 सतह रंगीन होगी, ठीक है। तो समझो यहां पर जब हम बात करेंगे केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो कितनी आएगी, 0। फिर अब बात करेंगे किसकी, केवल 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। केवल 2 सतह रंगीन वाले कितने घन मिलेंगे, 8। 8 भी कितने मिलेंगे, 2 ही आएंगे ना, यही वाले तो हैं, तो कितनी हो गई, 2। केवल 3 सतह रंगीन वाले घन 6 मिलेंगे ना। जो अभी तक आप किनारे पे देख रहे थे केवल 2 सतह के लिए, वही अभी क्या हो रहे हैं, 3 सतह रंगीन वाले हो रहे हैं। यहां से भी कलर होगा, यहां से भी होगा और नीचे से भी होगा ना। सेम कहानी इस पे, तो 2 इधर मिल गए, 2 इधर मिल गए, एक ये मिला और एक ये मिला, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 6। कौन सी वाले, केवल 3 सतह रंगीन वाले घन, ठीक है। अब यहां पर बताओ कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर 4 है, कॉर्नर 8 है। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और एक इसके नीचे कॉर्नर। कॉर्नर क्यूब्स कितने हैं, कोने 8 ही हैं, कॉर्नर क्यूब्स 4 है, ठीक है। हाँ, तो दोनों के बीच के अंतर को समझो।
तो कॉर्नर क्यूब्स मैंने कहा जब तक 8 मिलेंगे तब तक तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या फिक्स कर लो कि 8 मिल जाएगा। बस कंडीशन ये थी कि सभी सतहों पर रंग किया गया होना चाहिए, लेकिन अभी कॉर्नर क्यूब्स ही आपको 8 नहीं मिल रहे। ठीक, तो यहाँ पर ओनली 4 सरफेस कलर्ड क्यूब्स भी आपको मिलेंगे। तो केवल 4 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 4, केवल 5 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 0, कलरलेस क्यूब्स। तो उसी सीक्वेंस में ये आंसर है। ठीक है, ताकि पीडीएफ देखना तो समझ जाना कि उसी सीक्वेंस में ये क्या है भाई, आंसर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5। क्लियर, 0 1 2 3 4 5 सरफेस कलर क्यूब्स। अब आते हैं इस वाले पे। तो इस वाले की कहानी बताओ। केवल एक सतह रंगीन वाले घन, कलरलेस मिलेगा क्या, कोई नहीं मिलेगा। तो कलरलेस 0, केवल एक सतह रंगीन वाले घन 0, केवल 2 सतह रंगीन वाले घन, केवल एक सतह वाला 0, केवल 2 सतह वाला 0, केवल 3 सतह रंगीन वाले घन 0 होगा ना, केवल 4 सतह रंगीन वाला घन 2 मिलेगा। ये बीच वाला जो होगा इसकी कितनी सतहें रंगीन होंगी, 4, तो इनकी संख्या होगी कितनी, 2। केवल 5 सतह रंगीन वाला घन, सबसे कॉर्नर इधर सबसे कॉर्नर उधर, इनकी क्या होगी भाई, 5 सतहें रंगीन होंगी। अब अगर n की वैल्यू आप 6 लेते तो भी आपको 5 सतह रंगीन वाला 2 ही मिलता और 4 सतह रंगीन वाला 4 मिलता। सबसे उधर हटाते, सबसे इधर हटाते। ठीक, तो जब आपने देखा किसी दो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है, 5 सतह रंगीन वाला भी घन मिल रहा है। बात समझ में आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अगले टाइप और अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, देख लो किसी को कोई डाउट वाउट हो तो। हाँ बताएं। हाँ, कट लगाने के लिए ना, हाँ, तो 1 ही है तो उस पर तो कोई कट लगेगा नहीं। दूसरा भी 1 है उस पर भी कोई कट नहीं लगेगा। 4 है तो उस पर कितने कट लगेंगे, 3, तो नंबर ऑफ कट्स तो 3 ही है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, और किसी की कोई समस्या पूछ लो। नहीं आए थे कल, वीडियो आज पब्लिश करके दूंगा, वीडियो दे दूंगा पब्लिश करके, देख लेना। ठीक, चले आगे। ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जब आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन उठाओगे तो जैसे आप यूपीएससी का सीसैट उठा लो, ठीक है, आप स्टेट एग्जाम्स उठा लो, पीएससी के एग्जाम्स उठा लो, कैट के एग्जाम उठा लो, तो यहाँ पर आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड के बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी क्या है कि एसएससी के, जैसे कि मैंने क्या कहा, मेंस में पहले सीजीएल में और सीएचएल में आपका ऐसा प्रावधान नहीं था रीजनिंग का। ठीक है, अब रीजनिंग पूछा जाने लगा है और एग्जाम दोनों ही दोगे। हालांकि रेलवे वाले थोड़ा निश्चिंत इस नाम से हो जाते हो कि अंग्रेजी पूछी नहीं जाती है और अंग्रेजी से डर लगता है, तो इस नाम से थोड़ा निश्चिंत हो जाते हो। लेकिन एसएससी में भी आपके पास ऐसे विकल्प होते हैं जहां पर विदाउट इंग्लिश आप एक नौकरी ले सकते हो। ठीक है, जैसे भी जीडी का दे के आए भाई साहब, हिंदी बना के, क्यों, पूरा 20 में 20। ठीक, तो वही चीज है। तो ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक कोई भी हो, एक बार आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, डिटेल में कवर अप होना चाहिए। फिर उसके बाद किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप उठा लो, किसी भी बुक का उठा लो, किसी भी एग्जाम का उठा लो। कल यही हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो ये सोच के टेंशन नहीं लेना है, आया तो हमसे बनेगा, और अच्छी बात है, बेहतर बात है। क्योंकि अगर 25 में 18-20 क्वेश्चन की बात करें तो ऑन एन एवरेज बनता है, लेकिन जो 4-5 बाउंसर होते हैं ना, उसको जो बनाएगा वो रेस में आगे जाएगा। ठीक है, तो हमको सीखना है। तो ये क्वेश्चन कल करा दिए थे। ठीक है, ये वाला बताया था ना, क्यूब के अंदर क्यूब निकलता है। ठीक है, चलो एक और लो, इसको बनाओ। ये वाला भी बनवाए थे कि काट रहे हो, ये कौन सा था, ठीक है, ये भी बना लिए थे। रुक जाओ, तो ये कॉन्सेप्ट सारे मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं ना।
चलो इसको बनाओ। देख लो क्वेश्चन देख के अगर आपको समझ में आ रहा है ऑब्जर्व करके कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि डायग्राम बनाना पड़ेगा तो फिर आप डायग्राम बनाएंगे। और दूसरी बात ये बता दूं कि इस डेटा से मल्टीपल क्वेश्चन है ना, इस डेटा से आपके पास यहाँ पर फिलहाल अभी 3 क्वेश्चन है। देख लो दिव्य दृष्टि भाई की, हाउ मेनी क्यूब्स है, ओनली 1 कलर्ड फेस। कैसे 0 आएगा जी, कैसे 0 आएगा बताओ, बना लो, कॉपी पे आ रहा हूं देखता हूं। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा क्वेश्चन, क्या करना है। एक पहले क्या था, क्यूब था, उसकी डायमेंशन नहीं दी गई है। क्यूब में क्या होती, सारी भुजाएं बराबर। थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेता हूं। बताएं क्या क्या आया आंसर, कितना है जी। हाँ आया आंसर, बनाओ, ड्रॉ करो, टेक योर टाइम, समय लो लेकिन बनाओ। इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। जैसा जैसा कंडीशन दिया जा रहा है वैसा वैसा आप कंडीशंस को फॉलो करते जाएंगे। हाँ जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे बनाते जाओ भाई। समस्या क्या है, एक क्यूब पहले बना लो, क्यूब बना लिए, फिर उसको क्या करोगे, यहां से कट लगाओगे, इस तरीके से काट लिए, उसके क्या बोला, समतल से, ठीक है। तो वैसे भी लगाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन समझो वैसे भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब ये 2 पीसेस हो गए, इन 2 पीसेस को सेपरेट बनाओ। कब सीखोगे क्यूब बनाना, बना लिए। 4 कट नहीं लगाना है महाराज, एक ही कट लगाना है। 4 भागों में नहीं बांटना है, 2 भागों में बांटना है। बड़े क्यूब को 2 भागों में बांटना है, फिर प्रत्येक हिस्से को 16-16 भागों में बांटना है, ठीक है। यानी कि सिंपली एन की वैल्यू कितनी बनेगी, अगर पूरे कंबाइंड को जोड़ा जाए तो एन की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी, ठीक। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इधर भी तुम लोग का भी देख लेते हैं क्या बना रहे हो। क्यूब में काटने, छोटे 32 घनों में परिवर्तित करना है। जो आपकी 2 सेपरेट आकृतियां हो गई, वो पर्टिकुलर आकृतियां कैसी हैं, घनाभ, घनाभ है ना। तो उस एक घनाभ से 32 छोटे क्यूब निकालने, ऐसा बोला गया। देखो मैक्सिमम लोगों के आंसर आ गए हैं, 16 आया है ना भाई। चलो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या लिया, एक क्यूब लिया, ठीक। अब इस क्यूब पे कोई कलर वलर की कोई बात नहीं करी गई है। बोला क्या है यहाँ पर, देखो 1 घन के 2
समांतर एक समतल पृष्ठ के साथ दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। आप वैसे भी बांटोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों पीसेस को अगर हम सेपरेट ड्रॉ करें, ये चीज सीखो, ये अगर क्वेश्चन में नहीं बन रहा है तो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया एटलीस्ट उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो तो कर सको भाई। तो ये उसका एक पीस हो गया, और एक और बना लेते हैं दूसरा पीस। क्लियर है, दो पीस हो गया। अब आगे का इंस्ट्रक्शन देखो इधर भाई बोर्ड पे क्या बोला है, एक पीस के दो विपरीत फलकों को, ये बोला है दो बड़े समतल पृष्ठ के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है, एक भाग के दो बड़े पृष्ठों पर लाल, तो यानी कि यहां पर लाल होगा और नीचे लाल होगा, और रिमेनिंग पर क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, जबकि दूसरे भाग के दो समीपवर्ती छोटे पृष्ठों पर हरा और शेष पर लाल, यानी कि दो समीपवर्ती छोटे पृष्ठों पर क्या होगा, हरा होगा, और बाकी पर क्या होगा, लाल होगा। तो अब यहां पर कर लेते हैं भाई ग्रीन, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, और ये भी ग्रीन होगा। इस वाले में नीचे में क्या होगा, रेड होगा, पीछे में क्या होगा, ग्रीन, और इधर साइड में क्या होगा। क्लियर है, इसमें केवल इन दोनों पे हरा है, बाकी सब में क्या है, लाल है। इतनी बात क्लियर है, इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते थे। ठीक, अब बोल रहा है कि इसके बाद प्रत्येक में से क्या करना है भाई, 32 छोटे घनों में करना है परिवर्तित। एक दो, वाइट से कट लगाता हूं दिखेगा, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। और इस पे कितना कट लगेगा, एक कट लगेगा, यही बनेगा। उसी तरीके से इस पे ठीक, क्लियर है। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने घनों में केवल एक पृष्ठ रंगीन है। तो अगर नीचे लेयर नहीं होता तब तो नहीं मिलता हमको केवल एक सतह, लेकिन नीचे लेयर है, तो यहां पर बताओ कितने ऐसे घन मिल रहे हैं जिसपे केवल एक सतह रंगीन होगी। चार ऊपर मिल रहे हैं, चार नीचे मिल रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 8, और वहां पर भी कितने हो जाएंगे, 8, तो टोटल कितने हो गए, 16। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो कलर्ड फेस एट ऑल। कलरलेस बताए थे, कैसे पता चला, जब आपने देखा क्यूबॉइड में n की वैल्यू 2 आ जा रही है, बीच में कोई लेयर ही नहीं है, तो बीच में लेयर नहीं है तो कलरलेस 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड एंड 1 ग्रीन। तो क्या पूछा है भाई, 2 रेड और 1 ग्रीन। तो पहले वाले में मिलेगा क्या, 2 रेड, पहले वाले में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि या तो ऊपर रंग लाल रंग है या तो नीचे लाल रंग है। तो कोई भी क्यूब निकाल लो, इसमें दो लाल तो मिलेगा ही नहीं, कि दो सरफेसेस क्या हो, रेड हो, और एक सरफेस क्या हो, ग्रीन हो। इसमें मिलेगा क्या, इसमें नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में आओ, तो 2 रेड और 1 ग्रीन बोल रहा है, और कॉर्नर क्यूब्स कितने मिल रहे हैं अभी ये बताओ, कॉर्नर क्यूब्स कितने मिल रहे हैं, 8। तो ऐसे घन कहां पाए जाएंगे, कॉर्नर्स पर ही पाए जाएंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। ये बात क्लियर है। तो हमको क्या ऑब्जर्व करना है, केवल कॉर्नर क्यूब्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है भाई, तो यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ये ऊपर से लाल होगा, पीछे से लाल होगा, और साइड से क्या होगा, ग्रीन होगा, तो ये वाले को कंसीडर करेंगे। फिर इसके जस्ट नीचे वाले में देखोगे, नीचे से रेड होगा, पीछे से रेड होगा, और साइड से क्या है, ग्रीन है, तो इन दोनों को ले लेंगे। इसको लोगे क्या, ऊपर से रेड, पीछे से रेड, साइड से भी रेड, इसकी तो तीनों सतह लाल है। इसके जस्ट नीचे जो क्यूब मिलेगा वो भी क्या होगा, नीचे से लाल होगा,
पीछे से भी लाल होगा और साइड से भी लाल होगा, तो वो भी अपने मतलब का नहीं है। तो अभी तक कितने मिल चुके भाई? 2। इसको लोगे क्या? इसमें तो 2 ग्रीन है। इसको लोगे क्या? इसमें भी 2 ग्रीन है। ये आएगा ऊपर से लाल, साइड से लाल, सामने से हरा, नीचे से लाल, साइड से लाल, सामने से हरा, तो ये दोनों गिने जाएंगे। तो कितने मिल गए? तो अगर आपको ये करना आता है ना, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बाकी कट लगाना बता दिया हूं, कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, अब इन सब में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगेगा। तो अगर बहुत फॉर्मूला रटे ही लिए तो कुछ होने जाना नहीं है उससे। कहां से बनाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कुछ भी लगा के कुछ भी आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं। अब ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, ठीक है, और इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको सिर्फ कितना डेटा लिखना है पहले ये समझ लो। और अगर कहीं पर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ भी रही है तो जो प्रीवियस आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उन कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे आंसर कर सकते हो, और केवल रॉ स्ट्रक्चर बना के, मतलब आपको कटवट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही तो आप रॉ स्ट्रक्चर बना के भी, जो आपके थोड़े से कह सकते हो कठिन होंगे क्वेश्चंस, है ना, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आप चाहो तो रॉ स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए केवल आपको कितने डेटा लिखने की जरूरत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डायमेंशन क्लियर है भाई? 4:3:5, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी को ले लो, कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं आपके आंसर को। ठीक है, अब आगे समझो। प्रत्येक डायमेंशन की कितनी सतह होगी? प्रत्येक डायमेंशन की कितनी सतह होगी? तो 5:4 वाले पे कौन सा रंग किया गया है भाई? रेड। फिर 4:3 वाले पे कौन सा रंग किया गया है? ब्लू। और उसके बाद कौन सा रंग किया गया है? ग्रीन। यही है, यही कहानी है ना। इतना ही लिख करके आप इन पूछे गए क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट यहां तक तो निकाल सकते हो। तो निकालना शुरू करो फटाफट से। स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है ना, बस इतने डेटा से आंसर निकालना है। स्ट्रक्चर किसी को नहीं ड्रॉ करना है। देखो समझने वाली बात है, आप लोग एकदम से टूट पड़ते हो क्वेश्चन के ऊपर। बोला है केवल 2 सतह लाल, तो पहले ये बताओ लाल रंगा कहाँ गया है? विपरीत सतहों पे रंगा गया है। तो जब अपोजिट सरफेस पे लाल रंगोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ये बात क्लियर हो रही है? चलो इधर बोर्ड की तरफ देखो, बनाने की जरूरत नहीं। 2 सतह लाल कहाँ से आएगा? एक एकदम ऊपर है, एक एकदम नीचे है, और बीच में लेयर भी है। अगर बीच में परत नहीं होती तब तो ठीक है, सवाल उठता। बीच में लेयर भी है ना, तो 2 सतह लाल तो मिलेगा नहीं। केवल एक सतह का रंग नीला पूछा है, तो नीला रंग रंगा किस डायमेंशन की सरफेस पे गया है? 4:3 वाले पे। ठीक है, तो केवल एक सतह रंगीन वाले घन कहाँ पाए जाते हैं? सतहों के बीच में। अब इस पे घनों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। 4 एक तरफ से हटाओगे, 4 इधर से हटाओगे, 20 से कितने हटाओगे? 1, और यहां से कितने हटाओगे? 1। तो 8 और 2 कितने हटा दिए? 10। 10 हटा दिए तो बचे कितने? 2। कहां पर? एक सरफेस पर। नीला कितने सरफेस पर रंगा गया है? 2 सरफेस पर। तो 2 सरफेस पर कितना हो जाएगा? क्लियर है भाई? फिर बोला है केवल एक सतह का रंग लाल हो, तो लाल रंग किस पे रंगा गया है? 5:4 पर। तो एक तरफ से कितने हटाएंगे? 5। पहले बड़े नंबर को हटा लेते हैं। एक तरफ से हटाएंगे 5, इधर से भी हटाएंगे 5, 20 से 2 और इधर से 2, तो हटाए कितने? 10, 2 12 और 2 14, बचे कितने? 6। कहां पर 6 मिले? एक सरफेस पर। सरफेस कितने हैं लाल रंग के? 2, तो 2 सरफेस पर कितने? 12। तो बताओ स्ट्रक्चर की जरूरत लग रही है? बना पा रही नहीं बना पा रही? ईमानदारी से बताओ। बन रहा है ना? अगला, केवल 2 सतह का रंग नीला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। रंगहीन घनों की संख्या, तो जैसे अभी जस्ट आपने निकाला था 5:4 वाले पे कितने मिले थे भाई? 6 मिले थे। ठीक है, कितनी परत होगी? इसकी कितनी परत होगी? 3। अपने मतलब की कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 6। केवल 3 सतह रंगीन है,
कॉर्नर क्यूब्स कितने मिलेंगे 8, किसी n की वैल्यू तो 2 है, मतलब 2 से कम है नहीं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8। फिर क्या है अधिकतम 2 सतहें रंगीन, अधिकतम 2 सतहें रंगीन में किसको किसको गिनेंगे और हटाएंगे किसको, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष, किसको हटाएंगे उससे ऊपर वाले को, तो अधिकतम 2 सतह रंगीन में हटाएंगे किसको 2 से ऊपर वाले को, 2 से ऊपर वाले की संख्या कितनी है 8, इससे ऊपर तो कोई मिलेगा नहीं, 4 सरफेस तो मिलेगा नहीं, तो टोटल में से कितने हटा देंगे 8, टोटल कितने थे 60, 8 हटा दोगे तो बनेंगे कितने 52। तो यहां तक के क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ना, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब अगला स्ट्रक्चर क्या, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है ये बताएं। केवल 2 सतहें नीले तथा हरे रंग से रंगी गई हो। अब यहीं पर देखो स्ट्रक्चर की जरूरत आपको पड़ती कब पड़ती, जब आपसे पूछ लिया गया होता एटलीस्ट 2 सर्फेसेज आर कलर्ड विद ब्लू एंड ग्रीन, या ओनली 2 सर्फेसेज आर कलर्ड विद ब्लू एंड रेड। इस तरीके से जब आपको कॉम्बिनेशन देगा तो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आपको केवल रॉ स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बताओ क्या देखते थे कि कितनी भुजाओं के साथ इन कलर कॉम्बिनेशन वाली सरफेसेस लगी हुई है। कलर कहाँ किए गए भाई अपोजिट सरफेस पर। 5:3 ले लेते, चलो इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4। तो 5:3 वाले पे कौन सा कलर किया गया भाई 5:3 पर है ग्रीन। फिर 4:3 पर कौन सा कलर है ब्लू, तो इस पर कर देते हैं ब्लू, ठीक। फिर उसके बाद आपका है रेड, तो इस पर कर देते हैं रेड। अब देखो काटने वाटने की जरूरत है नहीं, कलर भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर अगर ब्लू लिख लोगे ग्रीन लिख लोगे समझ में आ जाएगा। अब ये देखो कि बोला है कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन 2 सतहें नीले तथा हरे, तो इसका मतलब क्या होता है कि केवल 2 सतहें रंगीन हो, वो भी किस रंग से रंगी गई हो, एक नीले से और एक हरे से, यही है। अब नीले और हरे रंग की जो सतहें हैं वो कितनी भुजाओं के साथ लगी हुई है, क्यों, अगर यही एडजेसेंट सरफेस का कॉम्बिनेशन होता तब कितनी भुजाओं के साथ लगे हुए होते, अगर संलग्न सतहों पे समान रंग किया गया होता तब 2 पर्टिकुलर कलर के सरफेसेस कितनी भुजाओं के साथ लगे हुए होते 3 के साथ लगे हुए होते, और विपरीत पे किया गया है तो 4 के साथ लगे हुए हैं। क्लियर है भाई। तो एक भुजा पर कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनकी 2 सतहें क्या होंगी रंगीन होंगी, और एक नीली हो उसमें से और एक हरी हो, ठीक। तो इस पे एक भुजा पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 4 भुजा पर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो क्या पूरा काटने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, केवल आप डायमेंशन से इस बात को यहाँ पर क्लियर कर पाते। क्लियर है भाई। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, क्या बोला है लकड़ी के घनाभ की लंबाई 4, 3 और ऊंचाई 5 है, ठीक है। विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब पूछा है, तो क्या स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, क्या स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हो ना। हाँ, इतना पढ़ने के बाद भी अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो फिर बेकार है। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कहाँ स्ट्रक्चर बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है, ठीक है। ओनली 1 सरफेस के लिए क्या करोगे भाई, अब कलर की भी कोई बात इसमें नहीं की गई है, तो क्या करोगे सारे डायमेंशन ले लोगे। डायमेंशन क्या है 4:5:3, यही है ना, 3, 4, 5। तो एक लोगे 3:4, एक लोगे 4:5 और एक लोगे 5:3, यही लोगे ना। तो 3:4 वाले पे कितने मिलेंगे भाई ओनली 1 सरफेस, 4 एक तरफ से हटाए 4 एक तरफ से हटाए, फिर एक तरफ से हटाए और एक तरफ से हटाए, कितने हटा दिए 8 और 2 10, 6 कितने भाई 12, तो मिले कितने 2, कहां पर एक सतह पर, तो 2 सरफेस पर कितने हो गए 4। फिर आ जाओ 4:5 डायमेंशन वाले पे, 4:5 डायमेंशन वाले पे 5 एक तरफ से हटाए 5 एक तरफ से हटाए, यहां से कितने हटेंगे और यहां से कितने हटेंगे 2। समझ पा रहे इस बात को। तो 10 और 4 14 हटा दिए, बीच में बचे कितने 6, तो 6 का डबल कितना। अब किस पे आएंगे 5:3, तो 5:3 में 5 एक तरफ से हटाएंगे 5 एक तरफ से हटाएंगे, यहां से कितना हटेगा 1 और यहां से हटेगा 1, तो 12 हटा दिए बचे कितने 3,
तो 2 पे कितने मिलेंगे 6, तो 12 6 18 4 22 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने घनों में सभी 3 रंग होंगे? तो जब अपोजिट सरफेस पर क्या किया जाता है, सेम कलर किया जाता है, तो जो कॉर्नर क्यूब होते हैं वो 3 कलर कॉम्बिनेशन वाले होंगे। ये चीज पहले भी देख चुके हो क्यूब में, तो आंसर क्या होगा 8। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो कलर्स? रंगहीन घनों की संख्या। तो यहीं से निकाल सकते थे भाई, जैसे आप गए 3:4 वाली सरफेस पर, तो ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स कितने मिले थे 2। इसकी कितनी परत होगी? परत कितनी होगी 5, अपने मतलब की कितनी है 3, तो संख्या कितनी हो गई 6। बन रहा है भाई? ठीक, चलो अब एडिशनल कुछ बता देता हूं क्यूब एंड क्यूबॉइड में। एडिशनल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, हम उसको काट के क्या बना रहे थे भाई, क्यूब बना रहे थे। अब क्यूबॉइड से अगर क्यूबॉइड बनाने के लिए कह देगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा एक 20:6:18 तो क्या है, यहां पर इसको कर लेते हैं 12। 20:6:12 का क्या है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, अब इसको क्या करना है 4:5:3 के स्मॉल क्यूबॉइड्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स की क्या होगी, संख्या होगी। सेम डेटा पर अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर 4:6 के क्यूबॉइड्स में कन्वर्ट करना है, तो संख्या क्या होगी। यहां पर अगर मैं बोलता हूं 2:4:6 में कन्वर्ट करना है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, एक और ले लेता हूं इसी घनाभ को, अगर हमने कहा 5:3:6 में कन्वर्ट करना है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये क्या थी, बड़े घनाभ की डायमेंशन थी, और ये नीचे वाले जो है क्वेश्चन में क्या है, छोटे घनाभ की डायमेंशन है। तो अब पहले क्वेश्चन में जब आप आओगे तो आपको पता है कि हम किस भुजा को 4-4 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, 20 को कर पाएंगे और 12 को कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने इससे 20 को कर लिया तो फिर 5 से किसी को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट मींस 20 को डेफिनेटली किससे काटना पड़ेगा, 5 से काटना पड़ेगा। तो जो 20 वाली भुजा थी वो 4-4 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी भाई। ठीक है, तो कितने बनेंगे, कितने भागों में परिवर्तित हो जाएगी 20 सेंटीमीटर वाली भुजा, 4 भागों में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो रही थी, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। अब यहाँ पर क्या है, घनाभ है, तो बड़े घनाभ की भुजा डिवाइड बाई छोटे घनाभ की भुजा। ठीक, n1, अब जैसे ये लिखा हमने, मान लो n1 डिवाइडेड बाई, ठीक, तो इसके लिए n1 हमने इसको रख लिया, तो 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। अब समझो 4 से किसको डिवाइड करेंगे, अब एक ही ऑप्शन बचता है 12 को। तो यहाँ पर कितनी आ गई, n2 की वैल्यू 3 आ गई, और n3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई भाई। अब यहाँ पर आप बताओगे कुल घनाभ की संख्या कितनी होगी। 72 होगा, क्योंकि कैसे आ रहा था n1 इंटू n2 इंटू n3, या फिर n1 इंटू n2 सरफेस की कितनी लेयर होंगी, 6 परत होगी। एक परत में कितना मिलेगा 12, 12 छंग 72। ठीक है भाई, फिर आते हैं इस नंबर पे। इस नंबर पे अगर हम आए तो 20 को भी 4 से काट सकते हैं और 12 को भी 4 से काट सकते हैं।
बस रिजर्व रखना पड़ेगा किसके लिए, 18 के लिए, किसको, 6 को। तो ये क्या बनेगा भाई, 5:3 क्या था, 3, यही बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 से 45 क्या बनेंगे, घनाभ बनेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर मान लो कहा जाए कि इस डायमेंशन के बड़े घनाभ को इन डायमेंशन के छोटे घनाभ में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 2 को हम 20 के साथ भी यूटिलाइज कर सकते थे, 12 के साथ भी यूटिलाइज कर सकते थे, और 18 के साथ भी हम यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन अगर 2 को 18 के साथ यूटिलाइज कर लेंगे तो फिर 6 को 12 के साथ करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, तो चलो अलग अलग ऑप्शन से बना के देखते हैं। अगर 2 को मान लो हमने किसके साथ डिवाइड कर लिया, 20 के साथ। 4 को डिवाइड यूटिलाइज कर लिया किसके साथ, 12 के साथ, तो कितना आया, 3। और 6 को यूटिलाइज कर लिया 18 के साथ, तो कितना आया, 3। एक कॉम्बिनेशन ये बना, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड्स। ठीक है, फिर क्या है, अगर इसको 2 को हम किसके साथ एक बार यूटिलाइज कर लेते, 12 के साथ, तो 2 को अगर हमने 12 के साथ यूटिलाइज किया तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर 4 को डेफिनेटली अब किसके साथ करना पड़ेगा, 20 के साथ ही करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 6 को 18 के साथ करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो क्या दोनों संख्याएं बराबर मिल रही हैं, मिल रही ना। फिर अगर यहाँ पर देखो 2 को हमने किसके साथ यूटिलाइज कर लिया होता, 18 के साथ। 2 को हमने किसके साथ यूटिलाइज कर लिया था, 18 के साथ। तो 2 को 18 के साथ यूटिलाइज करो, कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 6 से डेफिनेटली किसको करना पड़ेगा, 12 को ही करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद 4 से किसको करोगे, 20 को करोगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो भी संख्या बराबर आ रही है। ठीक है, तो संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देखना कि हमको 3n की फाइनल वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब ये नहीं कि हम इसको यूटिलाइज कर लिए 2 को, अब यहाँ पर पता चला 18 जो है वो 2 से 18 में 2 से यूटिलाइज कर लिए, और फिर 12 को यूटिलाइज कर लिए 4 से, फिर 6 को 20 से काटोगे तो बोलो कट ही नहीं रहा है, तो फिर वैसे नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके का प्रश्न देखो, यहाँ पर क्या पूछा जाता है, किसी भी घनाभ के एक बड़े टुकड़े को, घन या घनाभ जो भी बोल दे, ठीक है, किसी भी घनाभ के एक बड़े टुकड़े को 120 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगेंगे। फिर आप निकालोगे 220 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगेंगे। फिर आप निकालोगे 420 पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगेंगे, निकालो। पिछला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, नो डाउट, लेकिन वहां पर कुछ चेंजेस है। देखिए सबसे पहले क्या करो, हमको पता है कि 3n की वैल्यू अपने को चाहिए। ठीक, तो इसको हम काटना शुरू करेंगे, सबसे छोटी संख्या के साथ शुरुआत करेंगे। तो 120 के लिए अगर हम देखें तो 120 को 2 से काटोगे तो कितना आ गया, 60। ऐसे काटते थे ना, जैसे यहाँ पर लिखे हम 120, 2 से काटे तो आया कितना, 60। फिर 2 से काटे कितना आया, 30। फिर से 2 से काटे कितना आया, 15। अब किससे काटेंगे, छोटी संख्या से। ठीक है, 3 से काटेंगे कितना आया, 5। अब 5 से काटे कितना आया, 1। तो हमारे पास संख्या क्या होगी भाई, 2 2 2 3 और 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3n की वैल्यू होती है, 3 में इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्ट करते समय पहली बात का जो ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, छोटी संख्या को छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। एक कॉन्सेप्ट हर बार अप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे वहां पे भाई साहब ने गलती करी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन संख्याओं का नंबर बन रहा है, जो 3n की वैल्यू बन रही है, वो मिनिमम बननी चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि जो इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस है वो लीस्ट डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इसको हम बनाए 3n में हमको परिवर्तित करना था, हम इसको क्या लिख सकते, 3 गुणे 5 क्या लिख देते, 15 लिख देते। और यहाँ पर क्या हो जाता, 2 गुणे 2 करते तो कितना हो जाता, 4 हो जाता, और बचता क्या हमारे पास, 2। तो जो 2 सेंटीमीटर वाली भुजा है उस पर कितना कट लगाते, 1 कट लगाते। जो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा उस पर 3 कट, 15 सेंटीमीटर वाली भुजा उस पर कितना कट, 14 कट। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स देखो 120 आ रहा है, 15 चौके 60 गुणे 2 120 आ रहा है। कट कितना लगा रहे, 14 3 17 और 1 18, क्योंकि कुल कितने हमको घन बनाने थे, 120। ठीक है,
अब समझो इसी को हम और कैसे कर सकते थे 120 घनों में परिवर्तित। देखो इधर, अगर यहां पर हम 2 को 2 से गुणा कर लें तो क्या बन गया 4, फिर बचा क्या हमारे पास 2 3 5, यही बचा। अब इसमें देखो 2 का गुणा किस में करें 3 में, है ना। अगर 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 5, कुल घनों की संख्या 120 आएगी। 6 चौको 24 पंचे 120 आएगी। नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे 3 5 4, ये क्या हो गया नंबर ऑफ कट्स। तो नंबर ऑफ कट्स की संख्या यहाँ पर आपने देखा था ये वाली, सॉरी यहाँ पर इसके पहले, यहाँ नहीं, यहाँ पर कितनी होगी 5 4 9 3 12 कट, 12 कट में काम हो गया। अगर आप क्या करते इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता 8 3 और 5, तो इसमें लगाते 7 कट, इसमें लगाते 2 कट और इसमें लगाते 4, तो 7 2 9 और 4 13, नंबर ऑफ कट ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा मल्टीपल आपको फैक्टर्स का ध्यान रखना है। एक तो छोटी संख्या को छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो जहां पर संख्या का जो अंतर है वो कम हो रहा है, तो आप उसको लोगे, या जो फाइनल टोटल जोड़ने पे आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है तो उस कॉम्बिनेशन को आप रखेंगे। समझ में आया कैसे करना है। तो पहले आप 220 और 420 के लिए बनाइए। आ गया 17 आया, बहुत बढ़िया। क्या चीज कर दो, नंबर ऑफ क्यूब्स वही बनेंगे लेकिन नंबर ऑफ कट्स ज्यादा हो जाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। 12 जो है मिनिमम नंबर ऑफ कट्स लगाने पे भी 120 क्यूब प्राप्त हो रहे हैं और 13 लगाने पे भी 120 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वहां पर n की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो जा रही ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू बदल जा रही है। ठीक है, तो हमको वो वैल्यू रखनी जहां पर नंबर ऑफ कट्स मिनिमम लगाने पड़े, तो उसी के लिए मैंने आपको तरीके बताए। हाँ 17 पे बन रही बात। ठीक है, चार सौ बीस में कितने 21, और उससे कोई मिनिमम ऑप्शन 20 में बात बन जा रही है। चलो देखते हैं 420 को जब आप काटोगे तो ये है 420। 420 को सबसे पहले काटे किससे 2 से, आया कितना 210। 210 को 2 से काटे कितना आया भाई 105। 105 को किससे काटे 5 से काटे, 3 से भी कटेगा वैसे, 3 से काट लो। ठीक, तो 105 को किससे काटे 3 से काटे, तो 90 आएगा कितनी बार में 30 बार में, 15 आएगा 5 बार में, तो कितना आया भाई 35। 35 किससे काटोगे 5 से काटोगे, कितनी बार में जाएगा 7 से, फिर 7 से काटे तो कितना आ गया 1। अब ये संख्याएं देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो छोटे छोटे वाले को निपटा दो, कितना आएगा भाई 4 3 5 7, यही बचा हमारे पास। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 से कितना हो रहा है 12, और यहाँ पर 5 से कितना हो रहा है 15, तो हम क्या बनाएंगे छोटी संख्या बनाएंगे और फाइनल देखेंगे 3 कॉम्बिनेशन के साथ। एक और बात का ध्यान क्या रखना, 3 कॉम्बिनेशन के साथ संख्या का जो सम है वो मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, ठीक, या डिफरेंस कहाँ पर आपका सबसे कम हो रहा है। तो कई चीजें आपको देखनी पड़ सकती है, किस केस में आगे देखेंगे अगले नंबर के लिए। तो 4 से कितना हो गया 12 5 7, एक भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गई 7 सेंटीमीटर। इसको एक एक सेंटीमीटर के बराबर घनों में परिवर्तित करोगे तो आपको 420 टोटल घन मिलेंगे। ये बात क्लियर है। कट कितने लगेंगे भाई, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने आएंगे 420। इसमें कितना कट लगाओगे 11, इसमें 4 और इसमें 6, तो 11 4 15 और 6 21। अब किसी ने कहा 20 में भी बात बन जा रही थी, तो 20 के कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे थे, क्या 9 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे 9 कैसे बनेगा, वो तो ज्यादा है, हम तो मिनिमम की बात कर रहे हैं। 5 इंटू क्या कर दें 2 कर दें, ठीक है, कितना बन गया 10। फिर 2 इंटू क्या कर दें 3 कर दें, कितना बन गया 6, और ये कितना हो गया 7। यहाँ पे कितना लगाएंगे 9, 6 में कितना लगाएंगे 5, 9 5 कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 6 20।
तो मैंने क्या कहा, बना बना 20 बना ना। तो मैंने क्या कहा, अब एक और बात, इन दोनों संख्याओं में एक बात का ध्यान दो, यहां पर जो हम आपने फाइनल किया है, अभी हमने क्या बनाया, ये वाला, ये कॉम्बिनेशन बनाया, और एक और हमने क्या बनाया था अभी 21 के लिए, 12 5 7, ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या की जो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है भाई, देखो 5 का अंतर है। फिर सेकंड जो आपका लोएस्ट नंबर उसके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। सेकंड लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर, और एक में 7 का अंतर, ठीक, 7 5 और 2 का अंतर है। यहां पर अंतर देखो कितने का है, इसके बीच 4 का अंतर है, इसके बीच 1 का अंतर है, और इसके बीच 3 का अंतर है। बात समझ रहे हो, डिफरेंस क्या बन रहा है, लोवेस्ट, ठीक। दूसरी चीज सम देखो, 10 6 16 और 7, 10 6 16, 16 और 7 23, यहां पर कितना बन रहा है, 11 4, यहाँ 12 5 17 और 7 24। तो समझ रहे भाई, छोटे नंबर से करना तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इन फैक्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी पे आप जा सकते हो, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तो इस बात को भी आपको देखना पड़ सकता है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो भी आप बना लोगे मिनिमम नंबर ऑफ कट पर आधारित, बस थोड़े अलग अलग कॉम्बिनेशन पे बैठा के देख लेना। और जब उसके फैक्टर बना रहे होगे तो कोशिश क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या जिससे कट रहा पहले उससे काट लेना, ठीक है, तब जाके आपके आंसर सही आएंगे। तो 320 वाले में भी वही कहानी है, समझ में आया। 320 वाला, 320 के लिए निकालो तो जरा, 320 320, थ्री 320 स्मॉल इक्वल क्यूब्स में अगर हमको एक बड़े घनाभ के टुकड़े को कन्वर्ट करना हो तो हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बताएं। 18, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो 320 को काटेंगे भाई, कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 160, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 80, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 40, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 20, फिर से 2 से काटेंगे आएगा कितना 10, फिर से 2 से काटेंगे आएगा 5, और अब 5 से काटोगे आएगा 1। तो आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है, 6 बार तो मिल रहा है 2 मिल रहा है, और एक बार मिल रहा है 5। अब बनाना है इसके 3 के कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले क्या कर लो भाई, छोटी संख्या को तो निपटा ही देते हैं, तो कितना बन जाएगा 4, फिर बचा कितना 2 2 2, यही बचा। एक और 2 के पेयर को निपटा देते हैं, तो बचा कितना 4 4 2 2 और 5। अब क्या करोगे, फिर से मन में सवाल आया क्या करें, एक और 2 को निपटा दें, इसको भी 4 कर ले। लेकिन इसको जब आप 4 कर लोगे, ध्यान देना, जब इसको भी 4 कर लोगे तो 4 का गुणा किसमें करोगे, या तो 4 में करोगे या तो 5 में करोगे। तो एक संख्या क्या मिल जाएगी 16, एक संख्या क्या मिल जाएगी 4, एक संख्या क्या मिल जाएगी 5। तो इनके बीच का जो अंतर है अभी आपको जो देखने को मिल रहा है, इसके कंपैरिजन में जब देखोगे, अगर 1 2 को 1 4 के साथ निपटा दे, 1 2 को 1 4 के साथ निपटा दे, तो नंबर क्या बनेगा 8 8 और 5। तो यहां पर अंतर ज्यादा है कि यहां पर अंतर ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है। मैंने क्या कहा, कम डिफरेंस वाले को प्रेफर करना पहली चीज, लेकिन सिर्फ इसी को नहीं देखना है, दूसरा क्या देखना है, टोटल जो आ रहा है 16 4 20 5 25, यहाँ पर कितना आ रहा है 8 8 16 5 21, यहाँ पर कितने कट लगाओगे 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, 14 4 18 कट में आपका काम हो जाएगा 320 के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर कितने लगाओगे, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 15, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 3, और यहाँ पर लगाना पड़ेगा 4। बात समझ में आ रही है।
हाँ, तो देख लेना कि उससे मिनिमम वाला कोई कॉम्बिनेशन अगर है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ सकता है, बाकी ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा। जब ऑप्शन में ही मिनिमम वैल्यू पे चलेगा, उससे नीचे की वैल्यू ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ऑप्शन में अगर आपका आंसर मिनिमम आ रहा है, उससे नीचे की वैल्यू नहीं है, तब तो बात बन गई। अगर उससे नीचे की वैल्यू, तब चेक करना पड़ेगा ठीक है कि इसी पे बात बन रही कि नहीं बन रही। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट से एक बार कॉपी उठा करके क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित जो भी डेटा आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें जो भी डाउट है जिसको, वो पूछ लो। इसके बाद किसी को इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन में समस्या नहीं होनी चाहिए। कहीं से कोई भी डाउट हो, शुरू से लेके आखिरी तक तो पूछ सकते हो। एकदम आराम से और ईमानदारी से, ये नहीं कि रिवीजन कर रहे हो, कि घर पे तो वैसे भी नहीं करते हो, है ना। तो एकदम आराम से और ईमानदारी से पेशेंस के साथ रिवीजन करके देख लो। किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या है तो उसको पूछ लो। कल एक टॉपिक और खत्म कर दूंगा, डाइस। ठीक है, कल पासा पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट पासे के आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे। आराम से एनर्जेटिक मोड में आइएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस के क्वेश्चन, आपको रेलवे में भी भर भर के मिलेगा, एसएससी में भी भर के मिलेगा, पीएससी व्यापम, मतलब हर जगह आपको मिलेगा पासे क्वेश्चन। और पासे के क्वेश्चन का स्तर भी देखोगे तो आपको बेहतरीन मिलेगा। मतलब पासा बेसिकली आप सिर्फ देखोगे कि क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। ओपन डाइस से रिलेटेड भी, पास से संबंधित जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे, और बंद पास से संबंधित कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे, डिटेल में कवर अप करेंगे। तो हर एक दिन अभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर एक टाइम इम्पोर्टेंट है, तो बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो और कुछ भी छूटने ना पाए। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस होना चाहिए आपका। अगर किसी फॉर्म को फिल करने के लिए बोला जा रहा है कि अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तो 25 से ऊपर वाला नहीं चलेगा, लेकिन उसके नीचे वाले को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर आपसे बोला है अधिकतम एक सतह का रंग लाल हो, तो हटाओगे किसको? उन घनों को हटाओगे जिसकी एक से अधिक सतह का रंग लाल है। एडजेसेंट सरफेस के केस में कितने मिल रहे थे एन की वैल्यू 4 के लिए? 4 मिल रहे थे ना। 4 ऐसे घन मिल रहे थे जिनकी एक से अधिक सतह का रंग क्या था? लाल था। तो अगर आपसे बोल देगा ऐसे घनों की संख्या जिनकी अधिकतम एक सतह का रंग लाल हो, तो अधिकतम एक सतह का रंग लाल का मतलब हटाना किसको है? जिसकी एक से अधिक सतह का रंग लाल हो। और केवल कितने मिल रहे थे? 4। टोटल कितने थे? 64। तो हमने 4 हटा दिए तो कितने आ गए? 60 आ गए। अगर यही अपोजिट सरफेस रेड कॉम्बिनेशन पे लेते और आपसे बोलता अधिकतम एक सतह का रंग लाल हो, तो हटाते किसको? जिसकी एक से अधिक सतह का रंग लाल हो। अगर मैं इसी आपके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछूं कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतहों का रंग लाल हो, जब अपोजिट सरफेस पे रंगे गए थे, तो कोई घन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास हटाने के लिए कोई डेटा ही नहीं है, तो सबको कंसीडर करोगे तो वहां पर आंसर कितना आ गया था? 64 आ गया था। और इसी में आप अभी भी कंफ्यूज हो। यही में था ना, 64 वाला और 60 वाला। क्लियर है? लेकिन घर पे रिवीजन करके नहीं आए हो दोस्त, घर पे कॉपी देखो थोड़ा। हाँ हाँ, सबको कंसीडर करोगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? अधिकतम एक सतह का रंग लाल। तो अधिकतम एक सतह का रंग लाल है, तो हटाना किसको है? जिसकी एक से ज्यादा सतह का रंग लाल है। ऐसा कोई घन उसमें है क्या? उसमें ऐसा कोई घन है ही नहीं है। हाँ, जिसकी 2 सतह लाल है, नहीं है। तो हटाने के लिए हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है। कोई भी घन उठा लोगे, या तो क्या मिलेगा? 0 सरफेस रेड मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? कम से कम एक सतह लाल मिलेगी। कोई भी घन ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसकी एक से ज्यादा सतह का रंग लाल हो। तो हटाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए पूरे के पूरे घन कंसिडर किए जाएंगे 64। क्लियर है भाई? और पूछो, जिसके जो भी डाउट है पूछो भाई।
एकदम बिंदास होके, टेंशन फ्री होके पूछो। क्यूब, क्यूबॉइड, नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड्स, किसी को कहीं पर भी कोई समस्या, किसी कलर कॉम्बिनेशन में, पढ़ना शुरू कर दो। तुम लोग भी घर पे पढ़ते हो, घर पे कॉपी वॉपी निकालना शुरू कर दो। एक बार बैग में गई कॉपी तो फिर अगले दिन बैग से यही निकलती है। डन हो गया, क्लियर? कोई डाउट है? एकदम क्लियर ना? चलो, तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की कहानी को यहीं पर करेंगे समाप्त। और डाइस के टॉपिक को आज शुरू क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कल फिर से मेरा दोहराने का मूड नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्यूब की कहानी में यही हुआ था, तो हम लोगों ने क्यूब ऑलमोस्ट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लिया था। और कल क्या हुआ था कि हम लोगों ने फिर शुरुआत से पूरी चीजों को डिस्कस किया। तो डाइस के टॉपिक में भी यही होगा कि कल हम लोग कोशिश करेंगे कि डाइस के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर ले। और मंडे से आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस है वो भी क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है? तो मैथ्स या रीजनिंग की अल्टरनेट डेज पर क्लास रहेगी। 1 घंटे की क्लास नहीं लगाऊंगा, 1 घंटे क्लास थोड़ा सा कम हो जाती है, तो या तो 2 घंटे मैथ्स या तो 2 घंटे रीजनिंग करके हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और फिर जीएस के जैसे ही लाएंगे तो हम लोग एक एक टॉपिक करके जीएस के भी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए चलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है कोई, ये भी नहीं कि एकदम हड़बड़ हड़बड़ के चक्कर में, सिलेबस कवर अप करने के चक्कर में चीजों को स्किप कर दे। तो जैसे अपन ने डायरेक्शन डिस्टेंस भी डिटेल में कवर अप किया, ऑलमोस्ट उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अभी क्वेश्चन कहीं से भी उठाओ, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। आपको शेडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, आपको एंगल पर बेस्ड भी बता दिया था, आपको रोटेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन कराए हैं, इवन आपको कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी एग्जाम का हो, बनेगा। इसी तरीके से डाइस के भी हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे, ठीक है? तो फिर सीधे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।